नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आदिपुरुष के रिएक्शंस और किस किस ने क्या क्या ट्वीट करके बोला है इसके बारे में। ऑप इंडिया ने यहाँ पर ट्वीट डाला है जिसके अंदर उन्होंने अपनी एक न्यूज़ पोस्ट डाली है जिसके अंदर लिखा है कि बर्बाद हो गए 600 करोड़, फिल्म बायकॉट करो। आदिपुरुष देखने के बाद दर्शकों में दिखा गुस्सा, 1 स्टार भी रेटिंग नहीं मिली है इसको। तरण आदर्श ने भी इसको आधा स्टार की रेटिंग दी है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि क्या ही कचरा किया इन्होंने। तो संजय दीक्षित जी ने तो ये कहा है कि जो प्रसून जोशी है, जो कि सेंसर बोर्ड का है चेयरमैन, उसको तो बिल्कुल ही हटा ही देना चाहिए। उसने किस तरह से रामायण को इस तरह से पब्लिक मॉकरी करने के लिए अलाउ कैसे कर दिया। तो ये तो संजय दीक्षित जी का ट्वीट है। इसके बाद जयपुर डायलॉग्स का भी ट्वीट देख लेते हैं। जयपुर डायलॉग ने ये एक डायलॉग इस मूवी के अंदर जो इन्होंने हनुमान जी से बुलवाया है, जहाँ पर उनकी पूँछ में आग लगाते हैं, तो उस टाइम का ये डायलॉग है कि इंद्रजीत ने उन्होंने उनसे कुछ कहा और उसके जवाब में हनुमान जी ने इस तरीके से कहा। तो ये डायलॉग मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप इस पे स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि क्या इसमें लिखा है। मतलब किस तरीके से एक तरह से घटिया कैरेक्टराइजेशन इन्होंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। जो टपरी और छपरी मेंटालिटी है ना बॉलीवुड की, ये इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। अजीत भारती ने 2 सीरीज़ में कुछ ट्वीट्स किए हैं यहाँ पर, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रभास ने ऐसी वाहियात एक्टिंग की शायद ही किसी और मूवी में उन्होंने शायद की होगी। तो इन्होंने ये लिखा है कि कोई इस कुछ भी ओजस्वी तेजस्वी इसमें भाव भंगिमाएँ नहीं दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे भांग खा के उसकी आंखें चढ़ी हों, इस तरीके से बंदे की एक्टिंग लग रही है इसमें। और बस इसको एक तरह से मतलब इन्होंने लिखा है कि संवाद का वजन बढ़ाने के लिए इको का प्रयोग किया गया है। मतलब वॉइस में थोड़ा सा उन्होंने स्पेशल इफेक्ट डाले हैं। लो एंगल कैमरा लगाने से पात्र का लार्जर देन लाइफ नहीं हो जाता, उसको निभाना पड़ता है। तो इन्होंने वही बोला है कि क्या आप कैमरा एंगल से उसकी एक्टिंग में आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको एक्चुअली एक्टिंग और किरदार को अच्छे से निभाना पड़ता है। तो एक तरह से प्रभास बिल्कुल भी जच नहीं रहे हैं। और एक तो सुबह से उनकी एक इमेज ट्रेंड कर रही है जो इस कह रहे हैं कि ये जीसस का कैमियो हो गया है इस मूवी के अंदर। तो चलिए दूसरा ट्वीट देखते हैं। यहाँ ये फिल्म नहीं है, ये भारत का सामूहिक दुर्भाग्य है। वीएफएक्स के नाम पर बिना हिलने वाले पेड़, मतलब इतना बुरा वीएफएक्स बनाया है इन्होंने। पानी में नाव है पर पैर रखने से हिलती नहीं, बैकग्राउंड चलता दिखता है। आधे पानी में बांस की नाव चलती नहीं। समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ पोस्टर की तरह हैं, हवा नहीं चल रही। अशोक वाटिका में चेरी के पेड़ हैं, पत्ते नहीं हिलते। जो एनिमेटेड पात्र 20 वर्ष पुरानी फिल्मों से भी बेकार है। रावण को टोनी स्टार्क बनाने की चेष्टा की गई है, आयरन मैन बनाने की। पुष्पा का विमान एक चमगादड़ है, मैं सर दीवार पर मार लूँगा। इन्होंने यार पुष्पक विमान तक नहीं बनाया। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे इन्होंने इतना जो हगा है ना, तो उसके लिए इसको मुझे नहीं लगता कि हमें माफ़ करना चाहिए इसके एक्टर डायरेक्टर को। तीसरा ट्वीट आया है अजीत भारती का। आदिपुरुष की सबसे घटिया बात है इसका लेखन और संवाद। वर्तमान समय में इतना छपरी डायलॉग शायद ही किसी फिल्म में हो। 10-12 तो मैंने नोट कर लिया है। मैं वही बोला था कि इस तरह से छपरी और टपरी डायलॉग्स लगा रखे हैं मूवी में कि ऐसा लगता है नहीं कि ये रामायण मूवी है। जितना घटिया सोचा था उसकी सीमा लांघ चुकी है यह फिल्म। मनोज मुंतशिर ने हक दिया है, साला झांटू फिल्म है। 1 घंटे बीत गए। तो ये जब मूवी देखने गए थे उस टाइम पर इनके ट्वीट हैं। एक हाँ, ये बंदे ने यहाँ पर क्वेश्चंस उठाए हैं कि इसको आदिपुरुष बहुत पसंद आई। आई नो मैनी विल नाउ अटैक मी। भाई तूने जो बातें लिखी है उसमें अटैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इसने पूछे हैं, चलिए इसका जवाब दे देते हैं। शुड मूवीज़ प्रेजेंटिंग रिच हिंदू कल्चर नॉट बी प्रमोटेड। हाँ भाई, हमें रिच हिंदू कल्चर दिखाती हुई मूवीज़ प्रमोट करनी चाहिए, लेकिन इस मूवी में वो कल्चर दिख कहाँ रहा है हैं। जिसमें इस मूवी में तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मेडविल टाइम के और मतलब वेस्टर्न अटायर से उठा के इनको पहना दिए, जो गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह में दिखते थे। तो आप रिच हिंदू कल्चर दिखाओ तो सही ढंग से, तभी तो लोग पसंद करेंगे। आर देयर एनी डेविएशन फ्रॉम रियल हिस्ट्री। जी हाँ भाई साहब, बहुत सारी डेविएशंस इसमें हैं। अगर आपने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी हो तो आप उसको जाके पढ़िए, और उसको तो छोड़िए, आप श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस भी अगर उठा के पढ़ लेंगे तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती नहीं दिखेंगी। ऑडियो वीडियो इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू स्प्रेड नॉलेज। आर लुक्स इम्पॉर्टेंट दैन मैसेज। ये बात आपकी हम मानते हैं कि ऑडियो वीडियो इस इफेक्टिव टूल, तो वो जो श्री रामानंद सागर जी ने ऑडियो वीडियो टूल का जिस तरीके से यूज़ किया तो उस तरीके से इसको यूज़ करते ना यार। तुम्हारे पास 600 करोड़ का बजट था, उसमें क्या से क्या हो जाता, तुमने इसका कबाड़ा करके रख दिया है। और हाँ, इस मूवी के लिए एटलीस्ट रामायण के लिए लुक्स आर इम्पॉर्टेंट दैन मैसेज। आपने इसमें वैसे तो मैसेज कुछ दिया नहीं है ना। इसके अंदर मूवी के अंदर तो आपने पूरे के पूरे रामायण के मैसेज को भी आपने कबाड़ा करके रख दिया है। और एटलीस्ट लुक्स तो वहाँ पे बना देते। अगर आप लुक्स के साथ भी जस्टिफिकेशन करते ना तो मैसेज अपने आप धीरे धीरे उभर के आ जाता।
फिर ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड का देखिए, इन्होंने कहा है कि डबल डेकर यहाँ पे दशानन के डबल डेकर हो गए हैं, सिर ऊपर नीचे लगा रखे हैं और हर एक में अलग अलग हेयर कट दिखा रखे हैं और हाथ में पैग लेके। तो भाई उर्दू बुट की तो रामायण ऐसी दिखेगी, उसमें क्या ही करे कोई। तो ये काजल हिंदुस्तानी ने एक ट्वीट किया है जिसमें अलग अलग डायलॉग्स इसमें बता रखे हैं और स्क्रीनशॉट्स दिखा रखे हैं कि मूवी के अंदर क्या क्या है। तो इस तरीके से इसमें डायलॉग दिए हुए हैं और ये मनोज मुंतशिर शुक्ला का काम है, जो आजकल अपने आप को राष्ट्रवादी बता के घूमता रहता है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे इन्होंने जो गंद मचाया है ना, मैं बता नहीं सकता भाई। तो लास्ट में आते हैं हम सत्य सनातन वाले अंकुर आचार्य भाई के ऊपर, अंकुर आर्य भाई के ट्वीट के ऊपर। तो आज आदिपुरुष डिजास्टर देखी जिसमें संस्कृति निष्ठ तो छोड़ो, हिंदी भाषा का भी ढंग से प्रयोग नहीं किया गया। बाबा शब्द कृति द्वारा 5 बार प्रयुक्त हुआ, बाबा फर्सी शब्द है। बच्चे शब्द लक्ष्मण व हनुमान द्वारा 3-4 बार प्रयोग हुआ। बच्चा बच्चे हिंदी या संस्कृत नहीं, अरबी शब्द हैं, अर्थ में बता चुका पहले, इनका प्रयोग बच्चाबाजी व बच्चीबाजी से समझें। कालीन शब्द भी हिंदी या संस्कृत किसी से नहीं है। देखिए अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो रामानंद सागर कृत रामायण के अंदर भी कुछ ऐसे शब्द प्रयोग हुए हैं जो कि पूर्णतः संस्कृत निष्ठ हिंदी से बाहर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इसमें मूवी में यूज़ किए गए हैं वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर जाकर गंद मचा रखे हैं और बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। किसी भी कैरेक्टर, रामायण के किसी भी कैरेक्टर पे डायलॉग्स बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हैं। मौत नहीं मृत्यु होता है, औरंगजेब टोपी सिलता था, ये वाला रावण तलवार बनाता है। मुसलमानों की ही तरह आंखों में काजल भी लगाता है। इनका रावण ओवैसी की ही तरह अयोध्या को अयोध्या बोलता है। बाकी डायलॉग बाजी तो है ही, 4 चवन्नी घोड़े पे वाली, युद्ध की जगह मजाक चल रही है। श्रीलंका वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बहुत कूटेंगे, उनका चित्रण बहुत गंदा किया गया है। कृति सेनन ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि किडनैप होना इनका रोज़ का काम है। इट्स न्यू नॉर्मल फॉर हर। प्रभास भाव शून्य है, कोई भी भाव वो चेहरे पर नहीं दिखा पा रहे हैं। सनी सिंह को कभी एक्टिंग आई ही नहीं तो अब क्या करता। रावण की सेना में टैटू आर्टिस्ट भी मस्त है, मतलब ये देखो ये स्क्रीनशॉट जो लगा रखा है इसके ऊपर आपको दिख रहे हैं टैटू। सोने की नहीं, यहाँ कोयले की लंका है, क्योंकि आपको सोना आपको सिर्फ गोल्डन वर्क में दिखाई देगा। फर्श या दीवारों के बॉर्डर पर गोल्डन लाइन्स है, उन्हीं से मन को शांत बना दे। ब्रह्मा जी के बाल झड़ रहे हैं, सर पर कोई स्वर्ण मुकुट नहीं है। खैर वो तो पूरी फिल्म में किसी के सर पर नहीं है। कुल मिलाकर आप फील ही नहीं करते कि यह रामायण है। रामायण महाभारत व पोनियन सेल्वम मिलाकर बनाई गई थी। बाहुबली इससे करोड़ों गुना बेहतर है। रामायण समझकर देखने ना जाएं, बॉलीवुड की गंदगी समझकर ही इसको देखने जाएं। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है हमें कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि आप देखने जाने वाले हैं नहीं जाने वाले हैं। मैं तो भैया इस पर बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बाकी आगे आपकी मर्जी। जय श्री राम, हर हर महादेव।